जय श्री कृष्ण। आज मैं भूमि परीक्षण के विषय में बताने जा रही हूँ। कारण कई लोगों ने पीछे दिनों भूमि परीक्षण को लेकर अनेक शंकाएं व्यक्त की। ध्यान दें, भूमि परीक्षण बिल्कुल सरल है अगर आप सरल विधि से करना चाहते हैं। अगर कोई मित्र, जानकार, श्रद्धालु इसके गहन परीक्षण में जाना चाहते हैं तो उसके लिए अनेक विधियां कही गई हैं, किंतु जो सरल उपचार है, सरल जानकारी का तरीका है, वह मैं आपको बताती हूँ। अगर आप किसी भूमि पर जाते हैं तो पहला लक्षण है कि आपको भूमि को देखते ही प्रसन्नता महसूस होनी चाहिए। ध्यान देंगे, इस प्रसन्नता का अर्थ ये नहीं है कि आप अतिरिक्त तौर पर उत्साहित हैं और जाते ही आपको बहुत उत्साह हो गया कि अच्छा ये भूमि बहुत अच्छी है, देखो कितने दिनों से मैं खोज रहा था, ये मिल गई, ये इतनी अच्छी है। ना, वहाँ पर जैसी भी मनस्थिति में आप गए हों, ये तो है ही कि मनुष्य जब कोई घर मकान देखने जाता है तो संभव है कि मन में कोई चिंता हो, बहुप्रतीक्षित हो, लेना और ले ना पा रहा हो, या बहुत उत्साहित हो। विभिन्न प्रकार की मनोदशाएं हो सकती हैं। लेकिन यदि आप देखते हैं और वहां पहुंचते ही मन प्रसन्न हो जाता है तो ये एक विशेष लक्षण है और भूमि की शुद्धता इससे आंकी जा सकती है। वहां रहने वालों की उन्नति इससे आंकी जा सकती है। इसके बाद आता है दूसरा नंबर कि वहाँ किस प्रकार की वनस्पतियाँ, ध्यान दें, किस प्रकार के पेड़ पौधे वहाँ पर लगे हैं। अगर पेड़ पौधों से रहित भूमि है या कटीली झाड़ों वाली भूमि है तो उसको लेना नहीं चाहिए। आजकल कुछ एक स्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि चूँकि आपको भूमि सरलता से शहरों में मिल नहीं पाती तो आप कैसी भी भूमि ले लेते हैं। बाद को लोग शिकायत करते हैं कि भूमि के अंदर ये गड़ा था, वो गड़ा था, ऐसी समस्या है, जिस दिन मकान बनाया तो फिर उस दिन से ऐसा होने लगा। तो इस सब समस्या से बचने के लिए यथासंभव जो है आप ऐसी भूमि को ले जो हो सकता है थोड़ी दूर हो, थोड़ी आपके बजट के हिसाब से जो है बहुत शहर में बहुत अनुकूल स्थान पर ना मिल पा रही हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भी ले वहाँ कम से कम इतना हो कि कटीली झाड़ियाँ, नाले, है ना, ये सब आसपास ना हो, या भूमि के अंदर जो है पेड़ पौधे सुंदर हों, पुष्प के वृक्ष हों। अगर मान लीजिए कि पूरब में आपको लाल पीले फूलों के वृक्ष हैं, पौधे हैं, तो ये एक अच्छा संकेत है। हरियाली है तो अच्छा संकेत है। इसके बाद तीसरी चीज़ आती है कि जब आप भूमि पर पहुंच रहे हैं तो आपने भूमि के अंदर, भूमि पर खड़े होकर के सामने देखा अगर पूर्व दिशा में, तो सबसे पहले क्या दिखा। इसमें कुछ बातें आवश्यक कही गई हैं कि जैसे मान लें यदि आपको कोई पुरुष दिखता है, कोई मनुष्य ऐसा दिखता है, कोई पुरुष की जिसके मान लें कि बाल कम हैं सिर पर, है ना, सिर गंजा है या बाल बहुत कम हैं, तो इसको अच्छा लक्षण नहीं मानते हैं। इस भूमि पर सूर्य की कृपा नहीं मानी जाती है, तो इसको दिमाग में रखेंगे, धारण करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर वहाँ पर आपको सवत्सा गौ दिखती है, गाय है, जा रही है, छोटा बछड़ा है, तो इसको बहुत अच्छा लक्षण मानते हैं। यदि आपको कहीं मोर दिख जाए, ऐसा कम ही होता है कि मोर अथवा नीलकंठ पक्षी आपको शहरों में भूमि देखते समय, चुनते समय दिखाई दे जाएं, लेकिन ईश्वर की कृपा और चमत्कार के लिए कोई समय निर्धारित नहीं होता। वो ग्राम्य भूमि या नगरी भूमि के अधीन नहीं होती, वो कभी भी कहीं भी हो सकती है ना। जो चीज़ हमारे लिए अच्छी है और उसके संकेत ईश्वर अनेक प्रकार से हम तक भेजते रहते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। घर के बाहर कोई पुष्प का सुंदर वृक्ष है जो दरवाजे, मतलब भूमि के ठीक बाहर एकदम से अगर न हो, थोड़ा सा दाएं बाएं हटकर हो, है ना, तो वो भी बहुत अच्छा मानते हैं। किंतु यदि बाउंड्री से लगा हुआ, मतलब भूमि का जो एक क्षेत्र है उससे लगा हुआ यदि विशाल वृक्ष है कोई, तो उसको बहुत अच्छा ऐसा नहीं गिनते हैं। इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार से ये मोटी मोटी कुछ चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान दे करके भूमि का परीक्षण कर सकते हैं। जिन लोगों की और कोई शंका होगी और कोई पूछने की इच्छा, जानकारी इत्यादि चाहेंगे तो वो अलग से कमेंट करके या
मैसेंजर इत्यादि के जरिए पूछ सकते हैं अथवा फ़ोन पर भी व्हाट्सएप पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।